दिस साइड विजय श्रीवास्तव और आज हम सबसे मेन टॉपिक जानने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का राइटिंग पोर्शन जिसका नाम है एनालिटिकल पैराग्राफ। सो आज हम एनालिटिकल पैराग्राफ को जानेंगे। इसमें हमें कैसे एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है और कैसे हमें लिखना है और एग्जामिनर हमारे में क्या देखना चाह रहा है, क्या हमें वोकैबलरीज जो मैंने आपको शो कर दिया, मैं आपको एक एक करके सब वोकैबलरीज का मीनिंग समझाऊंगा। ओके, बस हमारे साथ बने रहे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, मैं पहले एनालिटिकल पैराग्राफ समझाता हूँ। एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, मीन्स आपको कोई चार्ट दे रखा है, कोई ग्राफ दे रखा है, आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, वो एनालिटिकल पैराग्राफ आपको आपका वही चेक करके आप कैसे उसे राइट करना है वो होता है। जैसे इन मैथ्स स्टैटिक्स और हमने बचपन में कर रखा होगा कि हमें एक चार्ट दे देता है, उसमें बताता है कि मैक्सिमम परसेंटेज कितना है, मिनिमम परसेंटेज कितना है, जिसे हम लिस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो ये सब पर एनालिटिकल पैराग्राफ में सेम यही होता है, बस इसमें क्या होता है, हमें एक सेंटेंस एक पैराग्राफ ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो आज हम कैसे करेंगे और किसके यूजेस से करेंगे और कैसे आएगा वो भी, और मैं एग्जांपल आपको शो कर दूंगा। ओके, सो पहले जानते हैं ये कुछ वर्ड्स है। ओके, कि कब क्या हो रहा है। पहले इससे पहले हम इस पे आ जाते हैं। ये मैंने बना रखा है, आप ड्राइंग पे ना जाए। ये एक पाई चार्ट है। ओके, हिस्टोग्राम या पैराग्राफ के फॉर्म में या चार्ट के फॉर्म में आपको आ जाएगा। अब उसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा कि इसे एनालिटिकल पैराग्राफ, इसे एनालाइज करो, इसे लिखो। ओके, पूछ लेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल पाई चार्ट, अब इसमें लिखा है ये 30% है, ये 40% है, ऐसे करके लिख देगा। या हिस्टोग्राम है। ओके, अब इसे हमें इसे एनालाइज, यही चीज को इसको एनालाइज करते हुए हमें अपना एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना है। समझ आया? ओके, अब वर्ड्स पे आते हैं। आपको समझ आ क्या होगा? ओके, इंक्रीज का मतलब कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हिस्टोग्राम है। ओके, ये इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज, फिर इंक्रीज। ओके, तो सेम यही होता है कि जब हमारा जो शो कर रहा है हमारे चार्ट में, हमारे पैराग्राफ में, हमारे कोई भी चीज में, जब वो इंक्रीजमेंट आ रही है, ओके, इट मीन्स तो आपको समझ आया होगा कि इंक्रीज क्या होता है। अब डिक्रीज पे आते हैं। डिक्रीज का मतलब कोई भी चीज फॉल डाउन, मतलब गिर रहा है। ओके, या हमारा कोई चीज शो कर रहा है कि ये इसमें डिक्रीज हो रहा है, कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले 30% था, अब गिर के कितना है, डिक्रीज होके 50%। तो इसी को बोलते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ओके, डिक्रीज अप्रॉक्स या डिक्रीज अराउंड 15%, इतना परसेंट कितना हो गया, डिक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब इतना परसेंट इंक्रीज हो गया। अब ओवरऑल मतलब सबको मिला के क्या क्या वो निकला, मतलब एक क्या बोलते हैं, जैसे ओवरऑल, जैसे हमने दो चीज़ को एनालाइज किया ओवरऑल मिलके कि इसमें हाईएस्ट, इसमें लोएस्ट, ये सब को ओवरऑल लिख के हम कर देंगे। अब आएगा कॉन्ट्रास्ट, सबसे अच्छा वोकैबुलरी जो मैंने आपको ढूंढ के दिया है। इन कॉन्ट्रास्ट लिख के जैसे हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है कि हमें ना दो पाई चार्ट, दो हिस्टोग्राम या दो चीज़ को मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम, आपको दो चीज़ को करना पड़ता है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि पहले एक चार्ट लिख देते हैं, दूसरा चार्ट लिख देता है, या लोग सोच रहा एक ही में इसको भी कर देते हैं। नहीं, पहले आप अपना मैं लिखने का फर्स्ट कैसे लिखेंगे?
फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ऑन अबाउट, किसके बारे में लिखना है, या वो पता है किस में आएगा, मैं बताता हूँ। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन आपका पूरा एक क्वेश्चन में आएगा, बस हमको लिखना क्या है, पूरा क्वेश्चन को देखना नहीं है। समझिए, आप क्या लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक चार्ट दे रखा है, तो आप लिख दीजिएगा द चार्ट इलिस्ट्रेट दैट, इलिस्ट्रेट क्या, एग्जाम्पल द चार्ट द चार्ट इलिस्ट्रेट दैट। ओके, पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप इतना नोट कर ले। ओके, पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, स्किप करके आप इसे नोट कर लीजिए। या आप ये लिख सकते हैं, द गिवन, इफ आपको बार ग्राफ दे रखा है, हिस्टोग्राम दे रखा है, चार्ट दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, तो आप लिख सकते हैं द चार्ट इलस्ट्रेट दैट, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट दैट, या द बार ग्राफ शोज दैट। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, और फिर आप अपना ना सेंटेंस का कुछ जो आपको एक्सप्लेन दे रखा है कि किसके बारे में है, वो आप लिख के अपना इंट्रोडक्शन को वहां क्लोज। पहला। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बॉडी। बॉडी मतलब जो आप लिख रहे हैं, अब उसी में आपका पूरा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो दे रखा है, दो पाई चार्ट या दो चार्ट दे रखा है, आपको बोलेगा उसे एनालाइज करो। तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप लिखिएगा इन द फर्स्ट पैराग्राफ या इन द फर्स्ट चार्ट दिस शोज दैट, या आप लिख के फिर आप उसको एनालाइज कीजिएगा कि इट अराउंड 30%। ओके, द मैक्सिमम पीपल चूज या मैक्सिमम पीपल लाइक, उसके बाद अराउंड इतना परसेंट, आप ऐसे करके अपना लिख दीजिएगा। तो और द लेस्ट पर्सन चूज दिस दिस एंड दिस, जो भी आपका है वो आप लिख दीजिएगा। मैं एग्जाम्पल शो कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, ऐसे। अब हमको एक तो हमने कर लिया, अब दूसरा कैसे शुरू करें, तो अब दूसरा लिखेगा इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट मेनली आपका यूज होगा जब आप कोई पाई चार्ट लिख रहे हैं या कोई आपको ग्राफ दे रखा है टाइप का, उसमें आपको इन कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। इन कॉन्ट्रास्ट क्या बताता है, विपरीत, इसका हिंदी में मीनिंग होता है विपरीत, मतलब उसके अपोजिट। ओके, जैसे मैंने एक को किया, अब इन कॉन्ट्रास्ट इन द सेकंड पाई चार्ट या इन द सेकंड पैराग्राफ लिख के आप अपना मैक्सिमम लिस्ट, हाँ ये मैक्सिमम, एक मिनट सॉरी, ये भी आप मैक्सिमम लिस्ट या आप मिनिमम भी बोल सकते हैं। ये भी एग्जामिनर चेक करता है, मैक्सिमम मिनिमम कितना परसेंटेज अराउंड, ये सब आपको लिख के शो करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन। ओके, लिख दीजिएगा इन कंक्लूड दैट, फिर आप अपना कंक्लूजन दे दीजिएगा, आप अपना ओपिनियन दे दीजिएगा, और उसके बाद आपका पूरा मैक्सिमम आपको कितना का करना है टारगेट। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये आता है 120 150 वर्ड्स, यहाँ 100 120 150 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं आता है। तो आप मिनिमम 1 से 1.5 पेजेस का टारगेट रखिएगा। ओके, इतना तो आपको टारगेट रखना ही होगा, और इसमें हो ही जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ही को आप 3 लाइन में लिख दीजिएगा, 3-4 लाइन में, उसमें आप अपना बॉडी दे दीजिएगा। 2 है
वो दे दीजिएगा। उसके बाद अपना कंक्लूजन आप तीन चार लाइन में आप मिनिमम 1 से 1.5 पेज तो आप कंप्लीट कर ही लीजिएगा। ओके, तो यही हमारा, इसे याद रखते हुए। और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, इन कंक्लूड दैट, ये लगा के आप अपना एक पैराग्राफ, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिख लीजिएगा। डरिएगा मत, बार ग्राफ, पाई चार्ट आपको या तो पैराग्राफ आ जाएगा, इसी को आपको एनालाइज करके लिखना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। आप ये सब वोकैबुलरीज को अपने माइंड में ध्यान रखते हुए, कंक्लूजन, फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए आप अपना एनालिटिकल पैराग्राफ खत्म कर दीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल आपको लास्ट में मैं शो करवा दूंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।